सो बच्चे लोग, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये वाला चेक योर प्रोग्रेस मैथमेटिक्स का 13.2 से पहले का सारा बता दिए थे। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ये सब करा दिए थे। एंड होमवर्क था 13.2 कि भैया ये होमवर्क में करना है, कैसे करना है ये भी हमने बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे होमवर्क कर लिए होंगे। कोई भी बच्चा होमवर्क मिस नहीं करेगा। जैसे ही क्लास ख़त्म होता है, देखो बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं देते हैं, 1 घंटे का रहता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे का होमवर्क कर लो, फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। 1 मिनट, आईपैड कनेक्ट कर लें अपना। ठीक है, तो ये तो कल पिछले क्लास की है। आज हम लोग देखेंगे यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल से। ट्रायंगल, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर क्या है। क्या बच्चे लोग मैसेज कर रहा है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर क्या है कि मान लो कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब 3 साइड वाला एंगल, 3 साइड वाला फिगर, क्लोज्ड फिगर। ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। और ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का हमें एरिया कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, एरिया का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 x इंटू y2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फार्मूला है, दिख रहा है ना। तो ये फार्मूला है। तो अब ये फार्मूला को, इसको ऐसे मेमोराइज़ करो। एक तो लेना है हमें हाफ, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब काहे का हाफ, तो यहाँ जो x1 है ये इन दोनों को माइनस करके y2 माइनस y3 करेंगे। मतलब एक साइकिल में चलना है, ऐसे साइकिल में चलना है। क्लियर है। तो अगर हम x1 ले रहे हैं तो y2 माइनस y3 करेंगे, y2 माइनस y3 कर रहे हैं। अब फिर हम नेक्स्ट लेंगे x2। तो अगर हम x2 ले रहे हैं, इस साइकिल में चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो इस साइकिल को चलाओ, y3 से y1, तो y3 माइनस y1। फिर हम इस साइकिल यहाँ पे पहुँचे, x3 साइकिल चलाइए, तो ये हो गया y1 माइनस y2। क्लियर है, इस तरीके से साइकिल चलेगी। एक x1 लेंगे तो y2 माइनस y3, फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे, x2 लेंगे तो ये हो गया y3 माइनस y1, फिर हम प्लस करेंगे, फिर हम x3 लेंगे तो फिर ये हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। चलिए बताइए बच्चे, क्लियर है ये वाला चीज़ कि हमें निकालना कैसे है। जल्दी बताओ बेटे, ये फॉर्मूला जो है ये क्लियर हुआ। तो फिर इसके ऊपर अब सीधा क्वेश्चन करेंगे। इसका एक वो भी दिया हुआ है हमारे पास, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो ये जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये ऐसे भी निकलेगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। ये डिटर्मिनेंट से निकलता है, ये अभी नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को। बस खाली फार्मूला नोट डाउन करके रख लो, ये फार्मूला है, केवल फार्मूला नोट डाउन करके रख लो। जब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये फार्मूला उस वक्त क्लियर कर लेगा। तो ये 2 फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, ये फार्मूला तो अभी यूज़ करेंगे और ये फार्मूला अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे निकालना कैसे होता है ये तुमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला को नोट डाउन कर लियो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर नोट डाउन कर लिए तो बताओ, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है,
एग्जाम्पल 13.8 क्वेश्चन को नोट डाउन करो बेटा, और नोट डाउन करने के बाद यस करो, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे तुमको। नोट डाउन करने के बाद यस करिए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे निकालना है। हाँ, हो गया नोट डाउन, ठीक है। तब निकालना कैसे इसको देखते हैं, आइए। तो दिया क्या हुआ है यहाँ पर कि एग्जाम्पल 13.8 इसमें हमारे पास दिया हुआ है 3 वर्टिसेस, ए है 3 4, बी है 6, -2 एंड सी है -4, -5, ठीक है। 3 वर्टिसेस है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ। अब देखो यहाँ पर हम इसको लेंगे, इसका 3 लेंगे, इसका 3 लिए, फिर क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, ठीक है। सीक्वेंस में चलो, पहले हम यहाँ फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। एक ऑर्डर बना लिया, ऐसे बना लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बना लो, एक ऑर्डर ए बी सी, साइकिल वाला बना लो ऐसे कि हमें इस साइकिल में चलना है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो हम ए का, अगर हम ये लेते हैं एक्स लेते हैं, ए का एक्स लेते हैं पहले, तो हमें क्या करना है बी माइनस सी करना है, वाई -2 माइनस ऑफ -5, तो इनटू -2 एंड माइनस ऑफ -5, क्लियर है। फिर प्लस, अब ये लेंगे हम 6 लिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम 6 लिए, तो अगर हमने बी का लिया फिर हम करेंगे C माइनस ए, तो मतलब -5 -4 प्लस, अब हम लेंगे C का -4, तो C का हो गया -4, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हमने C लिया, C का x लिया है, तो A माइनस B आ जाएगा, मतलब 4 -2, ये हो जाएगा 4 -2। क्लियर है बच्चे, ये फॉर्मूला क्लियर है बेटा? बताना फटाफट कर दो एक्सप्लेन कि क्लियर है कि नहीं। तो अब ये हो गया हाफ। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 इंटू -2 + 5 + 6 इंटू -9 -4 इंटू 4 + 2, ये हो गया हाफ। 3 इंटू 3 प्लस नहीं माइनस 54, 6 इंटू -9 -54, और ये -4 इंटू 6, ये हो जाएगा 1/2, 9 - 54 और -16, तो ये हो गया हमारा 1/2। 54 प्लस 54 -54 -16, ये हो गया -70, और -70 में से 9 प्लस करना है, तो -63, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू -63/2। बट एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, बट एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। सो एरिया इज इक्वल टू 63/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एरिया निगेटिव नहीं हो सकता। इसको ऊपर कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है बच्चे, क्लियर। एरिया निगेटिव नहीं हो सकता, तो एरिया क्या होगा, ठीक।
वैसे बेसिकली क्या है ना कि ये जो फार्मूला है हमारा, इस फार्मूला को हम मॉड में रखते हैं, इस फार्मूला को हम मॉड में रखते हैं। मॉड में क्यों रखते हैं कि जैसे अभी देखिए ना कि निगेटिव वैल्यू आ गया, तो निगेटिव वैल्यू से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूला को हम मॉड में रखते हैं। क्लियर है? निकाल लोगे? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल को नोट डाउन करो, फिर हम भी नोट डाउन करते हैं और फिर उसके बाद तुमको बताते हैं। ये वाला एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल 13.9 क्या दिया है, लिखो तुम लोग। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 1, k 4, -3 एंड -9, 7 एंड इट्स एरिया इज़ 15 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक हमारे पास ये ट्रायंगल है ए, इसका वर्टिसेस हो गया 1, k, बी इसका वर्टिसेस हो गया 4, -3 और सी इसका वर्टिसेस हो गया -9, 7। दिया हुआ है ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट्स। कह रहा है क्या बताने के लिए कह रहा है कि इस के की वैल्यू बताइए। कैसे निकालेंगे? सेम। सो एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2। अब ये लेंगे हम 1, तो ये हो जाएगा 1। अब ये -3 -7 प्लस ये 4 लेंगे, बी का 4, देखो पहले 1 लेंगे, फिर -3 -7 करेंगे, फिर 4 लेंगे, 7 माइनस के करेंगे, फिर -9 लेंगे और के -3 करेंगे। तो 4 लिए, अब करेंगे हम 7 के, और ये लिए हमने प्लस -9 लिए, और यहाँ पे आ गया के +3। ठीक है, अब ये हो गया एरिया, लेकिन दिया हुआ है क्या, एरिया इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसको हटाकर इसकी जगह, एरिया की जगह हम लिख देंगे 15, हट भाई 15 बस। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू, k की वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा ना बच्चे लोग? हो जाएगा ना? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, k की वैल्यू निकालनी है। चलो अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया एक्सरसाइज, ये चेक योर प्रोग्रेस 13.3, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, अभी क्लास के बाद ख़त्म करोगे, अभी आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये होमवर्क हो गया तुम्हारा, कर लेना है। अब ये है कंडीशन फॉर को लीनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट को लीनियर है, को लीनियर मतलब एक लाइन में, तो को लीनियर मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट है। ठीक है, तो इसका हम पता लगाना है हमें, तो कैसे पता लगाएंगे इसको देखिए। चलो दिखाते हैं तुमको कैसे पता लगाना है। ये इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, हम भी नोट डाउन कर लेते हैं बेटा, फिर तुम्हें बताते हैं कैसे लगाना है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, एग्जाम्पल 13.10 हम भी नोट डाउन कर लेते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं। एग्जाम्पल 13.10, उसके बाद पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देंगे, फिर बताएंगे। सो दैट पॉइंट्स
और ये 13.13 भी नोट कर लो, थोड़ा सा लाइन छोड़ करके, थोड़ा सा जगह छोड़ करके उसको भी नोट कर लो। हम इसको भी नोट कर लेते हैं, तब तक इसको भी नोट कर लो, एक साथ बता देंगे दोनों को। 13.11, चलो ठीक है। अब ये देखो पहला 13.10, तो इसका पहले कंसेप्ट समझते हैं कि अगर जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, तो तीनों पॉइंट एक लाइन में है। अब देखो कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है, तो जो एरिया बनेगा इस तीनों लाइन का एरिया बनेगा, एरिया कुछ होगा क्या, एरिया इक्वल टू एरिया ए बी सी इक्वल टू 0। कोई एरिया तो होगा नहीं, क्योंकि एरिया तभी होता है जब क्लोज्ड फिगर होता है। अगर ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, तो क्लोज्ड फिगर नहीं है तो इसका एरिया नहीं बनेगा। तो हम वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by ABC is equal to 0। if area, इसका concept है if area of triangle formed by ABC is equal to 0 then the points ABC are collinear, points ABC are collinear, एक लाइन में होगा, है ना। एरिया किसका बनेगा, जैसे कि कितना भी छोटा हो, जैसे मान लो कि बहुत वो लिए एकदम पतला सा लिए, लेकिन ट्रायंगल बनना चाहिए भाई, क्लोज फिगर होना चाहिए। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। जब तक क्लोज फिगर नहीं होगा एरिया, जैसे यहाँ हो गया ना एरिया, दिस इज इसका एरिया, ये वाला एरिया है ना। तो एरिया तभी बनेगा जब क्लोज्ड फिगर हो। अगर क्लोज्ड फिगर नहीं है तो इट मीन्स कि एरिया नहीं है, और ये जो है हमारा एरिया होगा वो 0 होगा। क्लियर है। तो हम यही कंसेप्ट को यूज़ करेंगे कि इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए बी सी इक्वल टू 0 देन द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो अब एरिया निकालते हैं, हम ए बी सी का एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब जो है वैल्यूज़ डाल दो, x की वैल्यू x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यूज़ डाल दो। सो दिस इज़ इक्वल टू 1/2। अब डाल देंगे हम, ठीक है। ये हो गया a, अब ये हो गया c प्लस ए माइनस ए प्लस बी। तो c, इसको यहाँ पर ब्रैकेट लो, c प्लस ए माइनस ए प्लस बी प्लस x2 हो गया b, ये b, ठीक है। x2 इज b। देखो पहले x1 क्या हो गया, ये हो गया a, फिर y2 क्या हो गया, y2 हो गया c प्लस a, y3 क्या हो गया, y3 हो गया a प्लस b। अब लेंगे हम x2 क्या है, ये हो जाएगा b, ठीक है। और y3 क्या है, y3 है a प्लस b, और y2 क्या है, y1 होगा, सॉरी यहाँ गलत हो गया बेटा, दिस इज़ y1 है ना। y1 क्या है, तो y1 है b प्लस a। उसके बाद फिर लेंगे हम x3 y1 माइनस y2, हो जाएगा बच्चे, कर लोगे इसको, और इसकी वैल्यू आएगी 0। तो बस अगर 0 आ गई तो हमें क्या करना है, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए बी सी इक्वल टू 0 द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। चलो जल्दी बोलो, कर लोगे इतना,
कि एरिया उसी का होगा जो क्लोज्ड फिगर हो। जो स्ट्रेट लाइन में है कोई पॉइंट्स तो उसका एरिया नहीं बनता। होगा कि नहीं होगा, जल्दी करो यार कंफर्म, तुम लोग तो एकदम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला भी जो है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, ये जो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, हाँ ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। नेक्स्ट है हमारा, देखो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ख़त्म हो गया। तो इसके बाद क्या करना है कि ये जो है, अच्छा ये वाला तो बताया नहीं ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस कोलिनियर, इसको भी बता देते हैं एक बारी, फिर ये ख़त्म होगा हमारा। नेक्स्ट ये वाला जो है कि जैसे हमारे पास 3 पॉइंट है, ए ये हो गया 1,5, बी ये हो गया k,1 और एक हो गया ये पॉइंट सी 4,11। तो ये कोलिनियर कब होगा? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0, तब ये कोलिनियर होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 एंड दिस इक्वल टू 0। अब सब वैल्यूज डाल दो। सो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, ये जो हाफ जो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 का 0 ही रहेगा, ये कट जाएगा। इट मीन्स कि x1 क्या हो गया 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 11 प्लस x2 हो गया हमारा k, ये k दिख रहा है ना, ये k x2, तो प्लस k, y3 हो गया 11 और y1 हो गया 5, 11 माइनस 5 सीधा सीधा लिख रहे हैं हम 6, और ये हो गया प्लस x3 हो गया 4, ये वाला x3 है 4, और y1 माइनस y2 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज -10 प्लस 6k प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज -10 प्लस 6k प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 6k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 6k इज इक्वल टू -6। सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -1। तो k इक्वल टू -1 होगा तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, हमारा तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। क्लियर है बच्चे? k इक्वल टू -1 होगा तो तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। बोलो सोनू अभिजीत, क्लियर हुआ बच्चे लोग? ठीक है, चलो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटा लाइव करा करो, रिकॉर्डिंग का उतना बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि बाद में तुम लिखोगे नहीं ना। बेनिफिट तो ठीक है, पढ़ोगे सही से तब तो, लिखने की इच्छा ही नहीं होती। 2x पर देखने वाला को कुछ नहीं होता है। k1 कैसे हुआ, k1 अरे इसको सॉल्व करने नहीं आता है, कैसे निकलेगा तुम्हारा 6k इक्वल टू -6, तो k इक्वल टू क्या होगा -1 नहीं होगा। इतना नहीं कर पाओगे सोनू कुमार कामत तो बहुत गड़बड़ है बेटा। फिर तो हम कहेंगे कि मैथ छोड़ के फिर बायो करो, पीसीबी लो। ऐसे इतना भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। अगर 6k इक्वल टू -6 है तो k इक्वल टू -1 आया। चलिए, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब ये जो है तुम्हारा काम है, ये होमवर्क, चेक योर प्रोग्रेस 13.4, ठीक है। तो 13.4 ये कर लेना है, ये होमवर्क रहा। चलो अब देखते हैं हम लोग इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। इंक्लिनेशन और स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है उसको समझते हैं, आइए। हाँ ठीक है, समझ गए। तो बेटा वैसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो कॉपी पेन लिखोगे इसलिए कहते हैं ना, कॉपी पेन लोगे तभी समझ में आएगा।
चीज़ों को लिखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ, खाली देखने से नहीं होता है। चलो ये वाला पॉइंट को हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं, इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ ए लाइन को। आइए, तो ये हो गया हमारा इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, अब मान लो ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है। अच्छा, इंक्लिनेशन और स्लोप का मतलब जो है हम लोग इंटरनेट से पहले दिखाते हैं तुमको। पहले इंटरनेट पे आते हैं, देखो फिर एक बार मीनिंग समझ में आ जाएगा ना, ये चीज़ क्या होता है समझ में आ जाएगा तो फिर समझोगे। इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लिनेशन, इमेज 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 नहीं दिखा रहा है। inclined, INCLINED, inclined ladder, हाँ देखो कोई घर है, उसके पास सीढ़ी लगा हुआ, अरे यार हाँ मिला। देखो ये आदमी जो है सीढ़ी पे लटका हुआ है, ये दिख रहा है, ये आदमी सीढ़ी पे लटका हुआ है, दिख रहा है बेटा, क्लियर है, ये आदमी सीढ़ी के ऊपर लटका हुआ है। इसको छोटा करें अब, हाँ क्लियर है ना, ये आदमी सीढ़ी पे लटका हुआ है, दिख रहा है कि ये आदमी जो है सीढ़ी पे लटका हुआ है। तो अब यहाँ दो चीज़ें ध्यान दो, ठीक है, जब सीढ़ी लटका हुआ है तो इट मीन सीढ़ी जो है इंक्लाइंड है, जैसे कि ये हो गया दीवार हो गई और इसके ऊपर ये पेन जो है ऐसे ऐसे है, ठीक है, झुका हुआ है, तो जो झुका हुआ रहता है ना उसको बोलते हैं हम इंक्लाइंड, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं इंक्लाइंड, तो उसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड। जैसे कि घर के बाहर देखे होगे ना कि स्टेप्स रहता है, ऐसे रहता है, जब दरवाजे के एंट्री के पास हम लोग देखते हैं कि या फिर पहाड़ पे रहता है ना इंक्लाइन, तो हम बोलते हैं ना कि सीधा पहाड़ है, खड़ा पहाड़ है, या फिर झुका हुआ पहाड़ है, ठीक है, या ढलान बहुत ज़्यादा है, कई बार बोलते हैं ना कि ढलान बहुत ज़्यादा है, तो वैसे ही कई बार स्ट्रेट होता है, कई बार ढलान ज़्यादा होता है, ढलान मतलब झुकाव, स्लोप। तो ये जो लैडर झुका हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्लाइंड, क्योंकि उसके ऊपर झुका हुआ है, दीवार के ऊपर झुका हुआ है, तो दीवार के ऊपर ये इंक्लाइंड है। अब ये स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है ढलान। जैसे कि ये देखो ढलान को, इसका मीनिंग जो है तुमको ऐसे समझ में आएगा, घर के बाहर जो होता है हाउस एंट्री विथ स्लोप, हाउस एंट्रेंस स्लोप। देखो घर के बाहर जो लोग है ऐसा देख रहे हो ना, ऐसा ढलान बना के रखे हैं, ऐसा ढलान, स्लोप। तो कई बार बोलते हैं ना कि स्लोप ज़्यादा है, स्लोप कम है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अभिजीत, सोनू, बोलते हैं ना बेटा कि तुम्हारे घर के पास स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, स्लोप ज़्यादा है, घर में मोटरसाइकिल वगैरह घुसाने में बड़ी दिक्कत आता है, किसी का स्लोप जो है नॉर्मल रहता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप, कि कितना झुका हुआ है। एक तो है झुका हुआ है तो वो इंक्लाइंड है, अब कितना झुका हुआ है तो दैट इज़ स्लोप, ठीक है। दो चीज़ें, एक झुका हुआ है इट मीन्स कि इंक्लाइंड है, अब कितना झुका हुआ है ये बताएंगे ना, कि भाई भारी है तो कितना भारी है, तो वैसे ही झुका हुआ है तो इंक्लाइंड, कितना झुका हुआ है तो दैट इज़ स्लोप। तो अब यहाँ पे आ जाइए, अब मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं हम लोग। अब ये देखिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड इसका हम निकालेंगे, इंक्लाइंड कहाँ इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है ये देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश निगेटिव डायरेक्शन, ये वाई डैश है ना, तो ये झुका हुआ है, किसके ऊपर झुका हुआ है भैया, ये एक्स के ऊपर भी झुका हुआ है, ये वाई के ऊपर भी झुका हुआ है, ठीक है, तो ये झुका हुआ है, तो ये हो गया इंक्लाइंड। अब स्लोप क्या होता है, तो स्लोप हम निकालते हैं कि भाई वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है,
इस एंगल को, जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल झुका हुआ है, तो इस एंगल का हम जब tan थीटा स्लोप लेंगे ना, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा बोलते हैं। एंड tan थीटा क्या होता है, देखो कैसे निकालेंगे, झुका हुआ कितना है, तो tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो झुकाव कैसे निकालते हैं, जैसे कि घर के दरवाजे के बाहर, यहाँ देखिए, फिर से आइए घर के दरवाजे पे, एंट्रेंस का स्लोप कैसे बनता है, ये रहा। तो जैसे ये बना रहा है, मिस्त्री बना रहा है, तो ये जो स्लोप है वो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर कोई बढ़िया वाला दिखाते हैं, फिर वहाँ से समझ में आएगा अच्छे से। एक मिनट को बड़ा कर लेने दो हमको। ये वाला ले लेते हैं या ये ले लेते हैं। देखो ये जो बना हुआ है, जैसे कि ये सपोज कीजिए कि ये दरवाजे का एंट्री है, ठीक है, दरवाजे का एंट्री है, और ये जो है स्लोप है ना, ये स्लोप, ये यहाँ से एंट्री करना है, ये ऊंचा पे है, तो ऊंचा पे एंट्री करने के लिए क्या बना दिया गया, ऐसे स्लोप बना दिया गया। क्लियर है, ये क्लियरली दिख रहे हैं बेटा, ज़रा बताइए कि क्लियरली दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। हाँ, स्टेयर्स को 45 डिग्री ही चढ़ने में हवा निकल जाती है। अच्छा, हाँ तो भाई वैसा स्लोप रहता है ना ज़्यादा, तो ये स्लोप समझ में आ रहा है बच्चे कि ये स्लोप हो गया। जैसे कि ये घर का दरवाज़ा है, ऊंचे पे घर है, ये हो गया एंट्री, यहाँ से हमको यहाँ से जा कर के ऊपर चढ़ना है। क्लियर है बच्चे? ये कॉपी थोड़ा टाइट वाला लगाते हैं। हाँ क्लियर है ना। तो अब स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो एक तो ये स्लोप हो गया, अब इससे भी ज़्यादा बड़ा स्लोप करते हैं। देखो अब ये देखो एकदम बिल्कुल गिर रहा है यार, अब इससे भी बड़ा एकदम खड़ा स्लोप कर देते हैं। ये ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, तो इसको चढ़ने में बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, एक तो है कि भैया एकदम लंबा है तो इसको चढ़ने में थोड़ा इजी होगा, ये लंबा है ना तो इसको चढ़ने में थोड़ा इजी होगा। अब दूसरा जो बन गया हमारा इस तरह का बन गया, तो इसको चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। किसी किसी घर में रहता है ऐसे ही स्लोप रहता है डायरेक्ट, तो उसमें चढ़ने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये स्लोप का हम कैसे निकालते हैं। अब ये जो हमने स्लोप कहा तुमको, ये जो स्लोप था तो ये था भैया परपेंडिकुलर, ये वाला हाइट और ये वाला लेंथ, नीचे वाला लेंथ, दिस इज़ बेस, यहाँ से लेंगे बेस। ठीक है, तो उसी से पता चलेगा कि भाई हमारा स्लोप कितना होगा। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइट और ये हमारा बेस, ये बेस। अब इसी को देख लो, इसको देखो ज़्यादा करना होगा स्लोप, तो कैसे कर देंगे, स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, कैसे होगा। अब इसी के ऊपर स्लोप हमको ज़्यादा करना है, तो अब यहाँ पर देख लो। ठीक है, हाइट तो उतना ही है, हाइट उतना ही है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो गया, जो बेस है वो कम हो गया। हाइट अभी सेम है, बेस कम हो गया, तो स्लोप ज़्यादा हो गया, स्लोप ज़्यादा हो गया। तो हम निकालते कैसे हैं स्लोप, स्लोप होता क्या है, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ये कितना ऊंचा और कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो होता है स्लोप। उस तरीके से स्लोप निकालते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, जैसे घर के बाहर बना हुआ है ना बेटा, घर के बाहर यहाँ पर बना हुआ है, ये रहा, हाँ यही वाला घर पे ले लो। तो इस घर पे देखो कि यहाँ पर इसलिए ना बहुत लंबा तक जाता है, और बहुत लंबा तक जाता है मतलब कि वो ढलान है, उसको जो इंक्लिनेशन उसका कम है, मतलब स्लोप उसका कम है। ठीक है, जैसे कि अब यही लाइन को अगर हम लेते हैं, यहाँ पर देखो, अब यहाँ आ जाओ, अब हम इस लाइन को लेते हैं कि ये लाइन हो गया, और दूसरा ऐसे ही लाइन बनाते हैं, एक लाइन हम बनाते हैं ऐसे, यहीं से लेते हैं, इसी पॉइंट से लेते हैं, एक लाइन बनाते हैं हम ऐसे उठा करके लेके गए। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा ये θ2 कह लो। ठीक, ज़्यादा किसका स्लोप होगा, क्योंकि ये स्लोप निकालते कैसे हैं हम निकालते हैं ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाई बेस, ये रहा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है। अब इसका स्लोप कैसे निकलेगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मान लो h2 बोल दिए, और इसका यहाँ पर b2, बेस 2।
तो यहाँ जो हमारा थीटा 1, ठीक है, tan थीटा 1 ये थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 कर लो यार, h2 लिए ना, थीटा 2 इसको h1 इसको करो थीटा 1, tan थीटा 1 इज इक्वल टू h/b और tan थीटा 2 इज इक्वल टू h2/b2। अब बताओ कि ज़्यादा कौन सा आएगा, ज़्यादा कौन सा आएगा, tan थीटा 1 की वैल्यू ज़्यादा होगी या tan थीटा 2 की वैल्यू ज़्यादा होगी? जल्दी से देख के बताओ यहीं से, tan थीटा 1 की वैल्यू ज़्यादा होगी या tan थीटा 2 की वैल्यू ज़्यादा होगी? नहीं समझ में आएगा बेटा, हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, बट अभी 1 की ज़्यादा होगी। क्यों 1 की ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, बेस कम है। क्यों ज़्यादा होगी? tan थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन tan थीटा 2। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स कि अगर नीचे का बेस जो है हमारा h इज़ ग्रेटर देन h2, ठीक है, h इज़ ग्रेटर देन h2, या फिर ये भी हो सकता है कि b इज़ ग्रेटर देन b इज़ लेस देन b2, है ना। ऊपर वाला टर्म ज़्यादा है और नीचे वाला, जैसे ये देखो अब कंपेयर करके बता देते हैं h/b और h2/b2 पे कंपेयर करके बता देते हैं कैसे होगा, कैसे निकालना है तुमको। इसको h1b1 मान लो, h2b2 कंपेयर देखो। अगर मान लो कि नीचे में बेस 10 है और दोनों में 10 है, लेकिन एक का हाइट ज़्यादा है, एक का हाइट है 20 और एक का हाइट है 10, तो ये आ गया, ये हो गया tan थीटा 1 और ये हो गया tan थीटा 2। तो ये जो हो गया tan थीटा 1 इक्वल टू 2 और tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस थीटा की वैल्यू ज़्यादा आई। अब दूसरा चीज़ क्या है कि हम ऊपर वाला क्वांटिटी, हाइट को हम सेम रखते हैं, हाइट को हम सेम रखते हैं, बेस को चेंज करते हैं। तो अगर हम हाइट को सेम रखते हैं, tan थीटा 1 में हमने कहा हाइट इज़ 20 और बेस जो है, हम बेस हो गया हमारा, बेस को चेंज करा जाए तो बेस को कर देते हैं 20 और यहाँ पर है tan थीटा 2 में हाइट को हमने सेम रखा है और हमने क्या किया कि बेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया, बेस को कर दिया 40। तो ये आ गया 20/20 कट के 1 और ये जो आ गया, ये आ गया 1/2, हाफ आ गया। तो कई तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है, मतलब tan थीटा का रिलेशन जो है वो कई तरीके से आ सकता है, मतलब एक तरीके से नहीं हो सकता है। किसी का हाइट ज़्यादा हो सकता है किसी का बेस कम हो, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे ये देखो, एक तो ये हो गया, ये वाला तो समझ में आ गया, हाइट ज़्यादा है। दूसरा जो है हाइट ज़्यादा नहीं है, एक देखो ऐसे बताते हैं कि हाइट ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही बनाते हैं यहाँ पर, इससे बनाते हैं ब्लैक से, हाइट ज़्यादा नहीं है, ये रहा, ठीक है, हाइट ज़्यादा नहीं है, हाइट इतना ही है, इन लोगों से भी कम ही है, लेकिन बेस जो है बहुत कम है। तो इसका जो tan थीटा 3 होगा ना, tan थीटा 3 इस सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, थीटा 1 से भी ज़्यादा होगा, थीटा 2 से भी ज़्यादा होगा, थीटा 3 से भी, tan थीटा 3 से भी ज़्यादा वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि इसका हाइट जो है, हाइट ठीक है, नो डाउट कि हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका बेस बहुत कम है ना, सीधा इसे खड़ा है, ठीक है। कई बार सीढ़ी को हम ऐसे लगाते हैं, कई बार सीढ़ी को एकदम सीधा खड़ा कर दिए, जैसे कि इसी के ऊपर मान लो, इसी के ऊपर मान लो, एक बार इसको हमने ऐसे लगा दिया, इसको हमने दीवार, ये दीवार है, ये दीवार है, इस दीवार पे हमने इसको ऐसे लगा दिया, या फिर हमने इसको एकदम ऐसे लगा दिया, सीधा खड़ा हो गया, एकदम खड़ा हो गया, ठीक है। तो हाइट तो सेम, हाइट जो है, अभी यहाँ पर देखो कि हाइट कम है, यहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बेस बहुत कम हो गया। तो बेस कम हो जाने से क्या हो गया, स्लोप हमारा जो है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि स्लोप होता है हाइट बाई बेस। क्लियर है बच्चे? स्लोप होता है हमारा हाइट बाई बेस। तो जिसके घर का देखोगे कि दरवाज़ा बहुत ऊंचा है, वो बहुत दूर तक स्लोप बनाता है। यहाँ देखो, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो, जिसका घर का दरवाज़ा का हाइट ज़्यादा रहता है, रोड लेवल से ज़्यादा रहता है, वो लोग क्या करता है, बहुत दूर तक बनाता है। देखो ये थोड़ा सा लंबा बनाया, इसका हाइट ज़्यादा है ना, दिख रहा है ना, इसका हाइट ज़्यादा है तो लंबा बनाया हुआ है। कहीं कहीं पे एकदम छोटा सा रहेगा, अब यहाँ पे देखो छोटा सा है, इसका ज़्यादा नहीं है, बस इसका यहीं पे है, ये तो घर का बाहर तक है, स्लोप यहीं पे एकदम छोटा सा बनाया हुआ है, ठीक है, छोटा सा बनाया हुआ। तो जिसका घर का लेवल जो है हाइट ज़्यादा होता है, वो बहुत दूर तक ले जाता है ताकि ईजी रहे, उसी पॉइंट को हम लोग स्लोप बोलते हैं। क्योंकि एक बार देखो, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्लोप में ही बच्चे लोग फंसे रह जाता है। तो अब ये समझ में आ गया हमको कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप होता है, स्लोप
इज, स्लोप ऑफ ए लाइन होगा यहाँ, स्लोप ऑफ ए लाइन इज द एंगल, इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट मतलब tan थीटा, टेंजेंट ऑफ द एंगल, एंगल विच द लाइन, लिख लो फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है, विच द लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये लिख लो फिर एक्सप्लेन कर देते हैं ये होता क्या चीज़ है। हो जाएगा तो बता दोगे बेटा, लिखा लिखी हो जाएगा तो बता दोगे। ठीक है, चलो अब ये देखो होता क्या है, कई सारे लाइंस बनाते हैं। पहले एक लाइन ये वाला हो गया, ठीक है, दिस इज लाइन L1, फिर एक लाइन हमारा ये हो गया, इसको उठा के यहाँ लगा देते हैं थोड़ा सा इधर, है ना, एक लाइन ये हो गया, फिर उसके बाद एक लाइन हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 लाइन है। अब स्लोप समझना और इंक्लिनेशन समझना। इंक्लिनेशन मतलब थीटा, ये जो थीटा होगा ना एंगल, उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। तो जैसे कि ये वाला मान लो कि ये पॉजिटिव एक्स, तो एक तो ये एंगल हो गया, तो दिस इज़ पॉजिटिव एक्स थीटा 1, इस लाइन 1 का थीटा 1, इस लाइन L2 रखते हैं, इसको थीटा 2 बोलते हैं, और इसको लाइन L3 रखते हैं। इसका कैसे निकालेंगे बताते हैं। इस लाइन को हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे तक यहाँ से, ठीक है, तो ये जा कर के हमारा थीटा 3। सो दिस इज हमारा इंक्लिनेशन। सो थीटा इज इक्वल टू इंक्लिनेशन, कितना झुका हुआ है, एंड tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप मतलब इज इक्वल टू स्लोप मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, कितना हाइट है, कितना दूर तक फैला हुआ है। ठीक, अब ये जो लाइन है कितना हाइट है, कितना दूर तक फैला हुआ, सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके लिए, है ना, एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब ये देखो ये हाइट है और ये यहाँ से यहाँ तक बेस है, ऐसे निकाल लिए। और बड़ा बनाना है तो और दूर तक ले सकते हो, तो हाइट बढ़ेगा, ये हाइट हो गया, फिर यहाँ से बेस यहाँ से काउंट करेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक का बेस काउंट करेंगे या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये h हो गया, ये b हो गया। तो कई तरीके से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा? क्लियर हो गया ना कि h/b तो हम जहाँ से हो अपना मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि ये 2 है, ये देखो ये h हो गया, यहाँ से यहाँ तक का h हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का ये b हो गया। या फिर हम यहाँ से भी ले सकते हैं, अगर ये h लेते हैं तो इसके हिसाब से ये वाला b लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पर b लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल दो वहीं तक का बेस कंसिडर करोगे, सेम चीज़ निकल के आएगा, सेम चीज़ निकल के आएगा। क्यों सेम चीज़ निकल के आएगा? देखो 20/10, ठीक है, कह लो, एंड दिस इज इक्वल टू 40/20। भैया अगर हाइट बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ देखिए दिस इज़ 20, दिस इज़ 10, ठीक है, तो ये दिस इज़ 40, तो हाइट बढ़ाएंगे तो ये भी तो बढ़ जाएगा, ये 20, ये हो गया 60, ये हो गया 30। जैसे हाइट बढ़ाएंगे तो वैसे बढ़ते जाएगा, तो ये सबकी वैल्यू सेम है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस हाइट पे लेंगे उसी हाइट का जो यहाँ पर टच कर रहा है ना, यहीं से बेस काउंट करेंगे, है ना, बेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा इज इक्वल टू इंक्लिनेशन एंड tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप एंड दिस इज इक्वल टू p/b, ऐसे निकालना होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट आइए। जैसे कि हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन है, तो इसका एंगल जो होगा ना, ये वाला एंगल नहीं होगा, ये गलत है, ये स्लोप नहीं है।
स्लोप कौन सा होगा, हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इधर से लेंगे। देखो इधर से लेंगे मतलब अब यहाँ θ1, यहाँ θ2 और एक ये एंगल ये भी है θ3, ठीक है। तो ये दोनों θ1 θ3 दोनों एक्स एक्सिस के साथ सटा हुआ है, पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के साथ सटा हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नीचे की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव की तरफ। ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे होता है, तो ऐसे ही लेना है, तो यही वाला लेना है, ठीक है। अगर ये लाइन हमारी ऐसे रहेगी, ये लाइन अगर हमारी ऐसे रहेगी तो हम ये एंगल लेंगे। अगर ये लाइन हमारा ऐसे है तो हमें ये वाला एंगल लेना है, ये सब नहीं लेना है, ये गलत है, ये भी गलत है। क्लियर हो गया। सो tan थीटा स्लोप निकालना है तो tan θ2, स्लोप इज इक्वल टू tan θ2, इंक्लिनेशन इज इक्वल टू θ2। इंक्लिनेशन सब हो सकता है, इंक्लिनेशन विथ, देखो इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, अब सब समझ लो, θ2, इंक्लिनेशन विथ निगेटिव एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन विथ निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू θ1, है ना। पॉजिटिव के साथ θ2 है, निगेटिव के साथ θ1। अब ये जो हो गया इंक्लिनेशन विथ तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, इन द निगेटिव डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव नहीं, इन द निगेटिव डायरेक्शन, ये हो जाएगा θ3। अब ये एक और ले लेते हैं, एक और हम ले लेते हैं, बता देते हैं बेटा, ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल लेते हैं, दिस इज θ4। तो ये क्या हो जाएगा, θ4 इज इक्वल टू इंक्लिनेशन विथ द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन है ये, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ ये θ4। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा इंक्लिनेशन। स्लोप के लिए हमारे पास एक ही चीज़ बचा हुआ है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इंक्लिनेशन को हम कई तरीके से बता सकते हैं, लेकिन स्लोप का हमारा सिंगल सा कंसेप्ट है, tan थीटा ऑफ tan थीटा, और तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चलो क्लियर हो गया। इंक्लिनेशन का कंसेप्ट क्लियर है बेटा कि ये स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है। अब तो एकदम मक्खन की तरह बनेगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी कंफर्म कर दीजिए फटाफट। हाँ ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है एक बार, क्या बताने का, कहाँ गया मैथमेटिक्स। हाँ ये सब तो बता दिए हम। हाँ 13.3 लिखो क्वेश्चन, 13.13 लिखो, 14 लिखो, दोनों लिखो, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, फिगर हम बताएंगे बेटा। 13.13 13.14 दोनों लिखो, हम भी लिख रहे हैं। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा यार, हम भी क्या करके रखे हुए हैं। लिखो 13.13 13.14। slope of a line, find the slope of एक तो ये वाला हो गया, दूसरा है
चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे लोग लिख लिए होंगे, और नहीं तो फिर यहाँ तो हम बना ही लिए हैं, यहाँ से लिखो। चलो क्या है अब 13.13 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कह रहा है क्या कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर पहले तो हम एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे, है ना। अब जो है ये स्लोप ऑफ ए लाइन 30 डिग्री विद द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक लाइन है ऐसा और ये निगेटिव डायरेक्शन ये है 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इसका हमको स्लोप निकालना है। अब देखो इसमें हम जानते हैं क्या कि ये जो टोटल स्ट्रेट एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है। तो हमको ये दिया गया है कि ये वाला एंगल है 30 डिग्री, तो हमको स्लोप तो ये वाला एंगल होता है ना थीटा, है ना, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री मीन्स 150 डिग्री। अगर हम रेडियन में बात करेंगे तो डिग्री में हो गया, रेडियन में बात करें तो थीटा इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा होता है पाई, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 30 डिग्री के लिए लिखते हैं हम पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6। तो हमको स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज tan थीटा, तो tan थीटा, सो एंड दिस इज इक्वल टू tan 150 डिग्री। 150 tan का वैल्यू निकाल दोगे, सो दिस इज इक्वल टू -1/√3। यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो ये आ गया -1/√3, सेम आंसर आएगा, केवल ये जो है हमारा डिग्री में है, ये हमारा रेडियन में है। अब ये है कि tan वैन समझ में नहीं आ रहा है, और ठीक है कि ये tan की वैल्यूज, तो उसके लिए बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का याद कर लो एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन जीरो क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है, वो सब एक बार याद कर लो, देख लो उसको, ठीक है। 10th की चीज़ें हैं ये सब, तो उसको देख लो। नेक्स्ट जो है अब इसमें आते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस नहीं दिया है, वाई एक्सिस दिया है, तो कैसे बनेगा देखो। तो ये लाइन हो गया हमारा, ठीक, ये लाइन हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस 60 डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इस तरफ में जाएंगे, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस का 60 डिग्री बना हुआ है। स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है हमारे ये निकालना है, दिस ये होगा स्लोप, थीटा इज इक्वल टू स्लोप। लेकिन हमको ये नहीं दिया हुआ है, हमको दिया है ये वाला एंगल, है ना। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से ये एंगल दिया है, तो इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री, ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। इट मीन्स कि ये जो एंगल है दिस इज़ 30 डिग्री, है ना। तो अगेन हमारा अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, दोनों मिला करके होगा 180, तो दिस थीटा इज इक्वल टू अगेन वही 150 डिग्री कह लो, या फिर कह लो पाई माइनस पाई बाई 6, या फिर कह लो 5 पाई बाई 6 रेडियन में। क्लियर है बच्चे, ये चीज़, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? बोलो बेटा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगेन tan हमको निकालना है वही tan 150 डिग्री, जो कि होगा -1/√3। इसका अगर याद नहीं है ना बेटा, तो tan का वैल्यूज वाला जो है 0 से लेकर 180 तक याद कर लो, ठीक है, वो याद कर लो। अब 2 + 2 4 नहीं आता है, तो प्लस तो याद करना पड़ेगा ना, वो सब चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, 10th क्लास की चीज़ें हैं, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर है? अब क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 13.15। इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको नोट डाउन करो, लिख लेते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं। 13.15
चलो, तो क्या है इसमें, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस सो दैट इट्स स्लोप इज +-1, मतलब बताना है कि स्लोप या तो +1 होगा या -1 होगा। तो देखो इक्वली इंक्लाइंड, अब इसको समझे ना कैसे होगा इक्वली इंक्लाइंड। है ना, इक्वल मतलब जैसे कि ये हो गया हमारा, ये जो हाइट है, दिस हाइट h इज इक्वल टू दिस विड्थ b, दिस बेस b, मतलब h इज इक्वल टू b होता है, तो ये होता है इक्वली इंक्लाइंड। तो कैसे कैसे हो सकता है, एक तो ये तरीका हो गया कि h इज इक्वल टू b, इस तरह से लाइन झुका हुआ है। दूसरा कैसे झुक सकता है लाइन, वो झुक सकता है हमारा इस तरीके से, ठीक है, ये वाला यहाँ पर b1 है, b1, और ये हमारा h1 है, h1 है, मीन्स h1 इज इक्वल टू b1, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। ये तो निगेटिव है ना, ये तो निगेटिव साइड में, वैल्यू इसकी निगेटिव है, लेकिन लेंथ उतना ही है। जब भी हम हाइट की बात करें, जब भी हम डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये निगेटिव साइड में है, तो ये इसके जो है लेंथ तो उतना ही रहेगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, लेकिन वैल्यू जो है निगेटिव में है, ठीक। तो हमारा इस केस में जो है स्लोप क्या हो जाएगा, वो ये रहा स्लोप, दिस इज θ1, और इस केस में ये स्लोप हो गया, दिस इज θ2। सो tan θ1 इस लाइन AB का और इस लाइन CD का, दो लाइन बनेगी, तो एक हो गया इक्वली इंक्लाइन में दो लाइन बनेगा, एक तो ऐसे झुकेगा, एक ऐसे झुकेगा, ठीक है। तो tan θ1 इज इक्वल टू h/b एंड दिस इज इक्वल टू, रख दो वैल्यू, h को b बोल दो या फिर b को h बोल दो, तो दोनों वैल्यू सेम हो गया, क्योंकि h इक्वल टू b है ना, तो b की जगह हमने h रख दिया, सो दिस इज इक्वल टू 1, +1 आ गया। अब इस वाले केस में tan θ2 इज इक्वल टू h1 बाई -b1, ठीक है, लेंथ उतना ही है, b1 इज इक्वल टू h1 लेंथ में, लेकिन डायरेक्शन तो इसका निगेटिव है ना। सो दिस इज इक्वल टू हमारा h1, और b1 की जगह हम रखेंगे h1, ये कट गया, ये बचा -1, ठीक है। तो हमारे पास 2 आ गया, 2 स्लोप आ गया, इसके लिए आ गया +1, इसके लिए आ गया हमारा -1। बताना बच्चे लोग, क्लियर है? हाँ बस छोड़ रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में ही है, ठीक है, हम समझ रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद यहाँ से निकलने लगता है, पता नहीं लोग 8-8 घंटे का वन शॉट कैसे देखता है। छोड़ रहे हैं बस, इसको ख़त्म हो गया, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब इसके बाद तुमको होमवर्क देंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है हमारे पास ख़त्म, ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया, तो अभी तुम्हारा जो है होमवर्क हो गया फिर से 13.5, है ना। अब यहाँ से स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या हो जाएगा, कौन सा वाला पॉइंट, 13.7 नेक्स्ट क्लास। ये हो गया स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है बच्चे लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल फिजिक्स की क्लास है, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, क्लास अटेंड करना है प्रॉपर सही तरीके से।